दी ब्राइट फ्यूचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विनय कुमार आज आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। जैसे कि अब देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। जैसे मैथ में तो हूबहू संभव नहीं है, लेकिन जैसे उस टाइप को हम अगर सीख लेते हैं तो उसके जैसे और भी क्वेश्चन कोई अगर आते हैं तो हम बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से मौसा निकालें। ठीक है, तो इसमें अगर हम विभाजन एल्गोरिदम से मौसा निकालना सीख लेते हैं तो कोई भी सवाल अगर पूछा जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो हम बना सकते हैं। तो इसमें देखिए हम 4 महत्वपूर्ण सवाल दिए हैं, जिसमें 467, 255, 135 और 225, 12,576, 40, 52, 455 और 42। इसमें से हम एक क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हम एक सवाल बनाएंगे। फर्स्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ना कि किसी पूर्णांक, देखिए किसी पूर्णांक ए के लिए, किसी पूर्णांक ए के लिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं, वही चीज को लिखेंगे। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से क्या जानते हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये होता है, जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ की ध्यान रखना है, जहाँ आर का मान होता है, क्या होता है आर का मान, 0 से बड़ा या बराबर छोटा होता है बी से। अब यही ये शर्त है, इसी में हम लोग ये दोनों का प्रयोग करके बनाएंगे। इसे देखिए यहाँ लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, ए बराबर है 867 ले लिए, और छोटा जो रहेगा उसको बी लेंगे, तो बी बराबर कितना लेंगे, 255 लेने पर। ठीक है, अब इसमें हम लोग रखते हैं 867 रख दिए ए के जगह पर, अब बी के जगह पर रखते हैं 255। अब आपको देखना है कि 255 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा। 2 तिहाई 6 दिख रहा है, 3 बार में 4 बार में तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ जो है 3 बार में लोग लगाएंगे। देखिए 255 में 3 से गुना करिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 9 6 1 7, 765 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप 3 बार में लगाएंगे, 765 है, 867 में से आप 765 हटा लीजिए, कितना बचेगा, 7 में से 5 का 2 0, कितना गया, 102 आ गया, यानी कि यहाँ 102 बच गया। ठीक है, 867 में 255 से 3 बार में हम लगाए भाग, तो वो क्या हो गया, ये 102 शेषफल बच गया। फिर अगली प्रोसेस में पुनः हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ए या इसको बी लेते हैं। तो पुनः चाहे तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ ए बराबर 255 और बी बराबर 102 लेने पर, नहीं चाहे तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। अगला स्टेप में 255 है, अब इसमें 102 से डिवाइड करेंगे, 102 से करेंगे तो 3 बार में तो 300 हो जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, तो 2 बार में यहाँ स्पष्ट है 204 होगा, और 204 आप 55 में से घटा देंगे, 255 में 204 घटा देंगे तो आपका बचा कितना, 51। ठीक है, अब स्पष्ट है, फिर से यहाँ इसको हम ए लेंगे, इसको बी लेंगे, तो 102 यहाँ जाएगा 51 और गुना में 2, तो 102 हो जाएगा 51 गुना 2, बच गया 0। तो देखिए अब जब यहाँ से सफल 0 आ जाए तो जो अंतिम जो बी का मान होगा वही होता है मौसा, तो इसीलिए आ गया मौसा बराबर में 51। ठीक है, एक सवाल तो बना लिए। अब इसके ऐसा हम और दूसरे सवाल को भी सबको बना सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप है यहाँ आप देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालें। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये इतना 4 सवाल को महत्वपूर्ण दिए हैं, तो इसमें से जो है हम इसमें से कुछ सवाल को आपको बना देते हैं। इसे देखिए यहाँ फर्स्ट सवाल 96 है। ठीक है, 96 का गुणनखंड कर लेते हैं। 96 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 से, तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, अब फिर देखिए 2 से आ जाएगा 24, फिर 2 से आ जाएगा 12, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि यहाँ हो गया, आप देख रहे हैं, इसे आप 96 का हो गया। अब 404 का तोड़ लीजिए, 2 से तो 202, फिर 2 से 101, अब तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ दोनों का देख लेते हैं। देखिए 96 का अब तोड़े हैं 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने
2 गुने 2 और गुना में 3, यानी 2 के पावर 5 है और गुना में है 3। ठीक है, और यहाँ जो है 404 का कितना लिए हैं, 2 गुने 2 और गुना में 101, यानी 2 के पावर 2 है और गुना में है 101। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ हमें निकालना है लसा और मौसा। इधर लिख देते हैं, यहाँ लसा और मौसा निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अब यहाँ HCF पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम HCF निकालेंगे तो HCF निकालेंगे तो क्या होगा, HCF में क्या सीखे हम लोग कि जो मैच होगा उसी को देखना है। क्या मिल रहा है इसमें, 2 मिल रहा है, तो 2 को देखेंगे और 2 के पावर यहाँ 5 है, यहाँ पावर 2 है, तो न्यूनतम पावर मतलब 2 और कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए सोचना ही नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ कितना हो गया, मौसा आ गया 4। ठीक है, मौसा कितना आ गया, 4 हो गया। अब देखिए निकालते हैं LCM। LCM में जो मिलेगा, जो जितना भी संख्या वो सब संख्या को लिखना है इसमें, ज्यादा पावर वाला लेके। देखिए तो 2 के पावर 5 हो गया, 3 भी इसमें शामिल है, 3 के पावर 1 ही है, 101 भी शामिल है। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 9000 कितना 696। ये हो गया आपका LCM। तो आप इसी टाइप से आप ये तीनों सवाल को भी बना सकते हैं। अगली टाइप फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ यह क्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी 2 सवाल सीखे, इक्विटी फाइनल एल्गोरिथम से मौसा निकालना और अभाज्य गुणनखंड से लसा और मौसा निकालना। अब यहाँ जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। देखिए इस सवाल को सीख लेने से फायदा ये है कि √3 पूछा गया, मान लिया आपसे √2 पूछ दिया गया, √5 पूछ दिया गया, √7 पूछ दिया गया, ये कोई भी √11 पूछ दिया गया, तो कोई भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो ये √3 को हम जिस तरीका से सिद्ध करेंगे उस तरीका से हम सभी को सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग सिर्फ करना होता है। तो चलिए √3 हम आपको सिद्ध करके सिखाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, देखिए पहले हम लोग इसमें प्रूफ लिखते हैं, तो उसके लिए इसमें विरोधाभास से प्रूफ करते हैं। विरोधाभास मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो है इसको जो सिद्ध करना है ना उसके उल्टा मानेंगे, देखेंगे कि हम जो माने तो उसे मानने से हमारा रास्ता सही गया कि नहीं। तो क्या मानेंगे, सिद्ध तो करना है अपरिमेय, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये संख्या परिमेय है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए। जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानते हैं, मान के चलते हैं, तो वही होता है विरोधाभास से। अब देखिए एक अपरिमेय, ये मान लिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब ये मान के चले हैं, अगर रास्ते में हमको अगर गलत लगा कि हम जो माने थे वो गलत माने थे, तो इसका मतलब कि परिमेय नहीं है। जब परिमेय संख्या मान लिए हैं, हमें अगर गलत ये साबित हो जाएगा कि नहीं हम जो माने वो गलत था, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो जानते हैं संख्या, वास्तविक संख्या तो ये होता है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वो क्लियर अपरिमेय है। अगर वास्तविक संख्या है तो या तो परिमेय है नहीं तो अपरिमेय है, मतलब परिमेय जो नहीं है वो क्लियर ही अपरिमेय होगा। अब देखिए जब परिमेय संख्या इसको माने तो परिमेय संख्या में 2 गो होता है, ध्यान रखना है। परिमेय में पूर्णांक भी आता है और भिन्न भी आता है। अब ये हमें ये निर्णय लेना है कि जब परिमेय संख्या माने ताकि परिमेय संख्या में √3 कौन वाला है, पूर्णांक वाला है कि भिन्न वाला है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लिखते हैं ऐसे, ये जानते हैं 3 क्या है, 3 के पहले एक वर्ग संख्या 1 होता है और एक बाद वाला वर्ग संख्या 4 होता है। 2 गो वर्ग संख्या के बीच हम इसको रखेंगे, तो देखिए 1 से बड़ा होता है 3 और 4 से छोटा होता है, दोनों वर्ग संख्या रखे हैं। अब देखो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर, 1 को 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 रहेगा, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को हम इस पर अगर लाते हैं इस साइड तो रूट बन जाएगा। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा है √3 और 2 से छोटा है √3। तो मतलब यहाँ तक हम परिमेय संख्या माने हैं। इन बातों से हमें लग रहा है कि ये परिमेय संख्या जो है वो √3 जो है 1 और 2 के बीच में है। अगर परिमेय संख्या होगा भी, यहाँ तो परिमेय माने ही है, यहाँ हमें इस बात से हमें लगा, ये दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में है। जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है, तो पूर्णांक नहीं होता है, परिमेय इसको माने हैं। तो जब पूर्णांक नहीं है ये हम जान गए हैं, आप परिमेय मान लिया, तो इसका मतलब अब भिन्न होगा। ये जब परिमेय मान लिए है, ये स्पष्ट हो रहा है कि ये पूर्णांक नहीं तो भिन्न है, तो इसका मतलब भिन्न के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, √3 = p/2।
क्यू जानते हैं कि पी बटा क्यू जो होता है वो भिन्न कहलाता है कब, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो एवं उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यही मेन है, उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ध्यान रखना है, मेन यही है, उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ये बात ध्यान रखना है, मेन यही हुआ। √3 बराबर जिसे यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये परमेय संख्या मान लिए, यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये भिन्न है, पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तब भिन्न है, तब पी बटा क्यू के रूप का होगा, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, पूर्णांक होगा, और इनमें पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कुछ कटने वाला बात नहीं होगा, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग करने पर तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, आ जाएगा पी के स्क्वायर बटा में क्यू के स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे क्या है, क्यू का मतलब क्यू गुने क्यू, इसको मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर बराबर क्यू गुने क्यू, तो एक जो क्यू है वो हम 3 के साथ ले जाएंगे, 3 क्यू, आइए एक जो है यहाँ रहेगा। आप समझने के लिए इसको ऐसे हम लिखे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, मतलब ये क्यू को इधर ले गए। अब इसको हम एक मान लेते हैं, अब आगे की चर्चा करते हैं। आप देखिए पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो यहाँ पी स्क्वायर और क्यू में भी नहीं होगा, जैसे कि आप देखिए 2/3, इसमें कुछ कटने वाला है नहीं है, आप एक को और 2 ऊपर ला दीजिए, क्या भी कटने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पी और क्यू में जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो यहाँ पी स्क्वायर बटा क्यू में, पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसी बात को आपको लिखना है। देखिए चूंकि यहाँ लिखेंगे पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसीलिए यहाँ क्या कहेंगे, पी स्क्वायर और क्यू में भी, पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए तब पी स्क्वायर क्यू में जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब कि पी स्क्वायर बटा क्यू भी भिन्न है, ये भी भिन्न हो गया। आइए जानते हैं 3 पूर्णांक और क्यू भी पूर्णांक, तो 2 का पूर्णांक गुणनफल भी पूर्णांक। देखिए ये वाला हो गया 2 को, ये भी पूर्णांक भी पूर्णांक, यहाँ देखे हैं कि पी और क्यू पूर्णांक है, तो 2 का पूर्णांक गुणनफल पूर्णांक होता है, इसका मतलब इधर वाला पूर्णांक हो गया। आई लाइन से हमें लग ये क्या मिला, जब पी स्क्वायर और बटा में क्यू है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, भिन्न होगा। और तब क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे कि पी स्क्वायर बटा में क्यू भी एक भिन्न होगा, क्या होगा, एक भिन्न होगा, 3 तो पूर्णांक, अतः आप कह सकते हैं, देखिए अतः क्या लिखेंगे, 1 से क्या मिला हमें, 1 से 3 क्यू पूर्णांक हो गया, इधर क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब बताइए कभी पूर्णांक भिन्न हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेय संख्या में 2 भाग, एक पूर्णांक एक भिन्न, जो पूर्णांक है वो भिन्न नहीं है, भिन्न है पूर्णांक नहीं, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ ये पूर्णांक बराबर भिन्न आ गया, हम परमेय संख्या मान के चले तो हमें क्या मिल गया, पूर्णांक बराबर भिन्न, मतलब गलत बात मिल गया, जो कि इसका मतलब कि हम रास्ता गलत पकड़ दिए थे। लिखेंगे ना कि यह असंभव है, क्या है, यह असंभव है, कभी संभव नहीं होगा ऐसे, यह असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, हम जो माने वो सही नहीं माने थे, वो गलत थी, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखेंगे कि इसीलिए √3 जो है परमेय संख्या नहीं है, मान्यता गलत था, परमेय संख्या माने थे, तो इसे क्या कहेंगे, √3 परमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या कहेंगे, अर्थात √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, चाहे अतः भी लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, अर्थात चाहे अतः यहाँ लिखा जा सकता है, यह हो गया √3। अब इसी तरह से √3 के परमाणु के लिए √5 रहे, ठीक है, तो जहां जहां 3 है सब जगह 5 कर देना है। मान लीजिए यहाँ √5 रहेगा, अगर इसी जगह, देखिए सवाल आप देख लीजिए, फिर √5 का हम बस थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे हो जाएगा, देखिए बस यहाँ मान लीजिए सवाल रहेगा √5, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ हो गया √5। अब देखिए यहाँ आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ है 1 और 4 के बीच में तो 5 होगा नहीं, 5 होगा 2 और 2 का है, 1 और 9 के बीच में होगा, ठीक है, 5 किसके बीच में होगा, 1 और 9 नहीं, 4 और 9 के बीच में होगा, क्योंकि 5 से छोटा वर्ग 4 है, 4 और 9 के बीच में होगा, तो यहाँ आप 2 करेंगे, यहाँ आप 3 कर देंगे, यहाँ आपको कितना लिखना है, 5 लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी देखिए बस सब कुछ सेम लिखे ना, तो यहाँ क्या हो गया,
ये √3 जो था तो 1 और 4 के बीच में था, यहाँ 5 जो है 4 और 9 के बीच में है, तो ये आ गया 2 और 3 के बीच में आ गया। तो सब जगह यहाँ आपको 5 कर देना है, यहाँ 5 कर देना है, यहाँ 5 कर देना है। ये आपको बताया है ताकि अब परीक्षा का समय है तो ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी तरह आपको परीक्षाएं बनाना है। तो ये हो गया 5 सब जगह। अब देखिए बाद बाकी सब, यहाँ हम लोग √3 लिखे तो 5 लिख दिए, बन गया। इसी तरह अगर 7 रहेगा तो 7 में भी वही चेंज करना है, यहाँ 7 में भी आपको क्या करना है, यहाँ 7 कर देना होगा, तो यहाँ ये तो सेम रहेगा, 7 के लिए भी सेम रहेगा क्योंकि 4 और 9 के बीच में 7 होता है। ठीक है, इस तरह से आगे आप बना सकते हैं।